बंगाल में हुई बुलडोजर बाबा योगी की एंट्री। केशव मौर्य का बंगाल को अल्टीमेटम। नई बाबरी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। योगी ने दिया अब तक का सबसे बड़ा संकेत। योगी आदित्यनाथ का बंगाल पर सर्जिकल बयान। क्या बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा खेला होने वाला है? बाबरी मस्जिद का नाम बंगाल में कट्टरपंथियों में मचा हड़कंप। हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं। बंगाल पहुंचा बुलडोजर। अचानक पलट गई ममता बनर्जी। नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बुलडोजर चलने की चर्चा शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बंगाल में हुई योगी की एंट्री के बाद बाबरी मस्जिद पर बड़ा ऐलान हुआ है, जिससे कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ और इधर यूपी से योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया। दावा किया जा रहा है कि बंगाल में बुलडोजर पहुंच चुके हैं और तगड़ा एक्शन देखकर कई लोग हैरान हैं। राम मंदिर आंदोलन में योगी आदित्यनाथ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने पूरे आंदोलन को करीब से देखा और मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना। लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनने की कहानी का दर्द अब भी बना हुआ है। इसी बीच खबर आई कि बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमान चंदा इकट्ठा कर रखे हैं और मुख्य हाईवे के पास मस्जिद निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई ढांचा बनाया गया तो उसे भी अयोध्या की तरह ढहा दिया जाएगा। बीजेपी के बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने भी इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि NH1 के पास मस्जिद बनना उचित नहीं है। बताया जा रहा है कि जहां मस्जिद बन रही है वहां बुलडोजर भी पहुंच गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि मस्जिद का निर्माण ममता सरकार की सुरक्षा में कराया जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बंगाल में अयोध्या जैसे ही हालात होने वाले हैं? इसका जवाब खुद योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस को सही ठहराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसे अपराध बता चुका है, लेकिन अयोध्या में मंदिर बन चुका है और अब काशी मथुरा की बात भी चलेगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने 90 के दशक के नारों को याद दिला दिया। बाबरी तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। योगी ने भी कहा कि हम कानून और संविधान के दायरे में काशी मथुरा में भी जीत सकते हैं। अगर गैर कानूनी तरीके से कुछ करना होता तो अब तक हालात बदल चुके होते। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने और भी बयान देते हुए कहा, बाबर के नाम पर बंगाल में मस्जिद बनी तो उसका हाल भी अयोध्या जैसा होगा। उनका कहना था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो वे एक एक ईंट निकलवा देंगे। यह बातें बंगाल के हिंदू मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस नई बाबरी मस्जिद के विरोध में कई मुसलमान भी सामने आ रहे हैं। बनारस की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के SM यासीन ने कहा है कि मस्जिद बनना गलत नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर बाबरी नाम देना बिल्कुल गलत है। 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। माना जा रहा है कि अगर योगी बंगाल में भी बिहार जैसा असर दिखा पाए तो इस बार बीजेपी सरकार बना सकती है। साथ ही बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने की बात भी जोर पकड़ रही है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी अधिक है और आरोप है कि घुसपैठिए इसी रास्ते से घुसते हैं। बांग्लादेश में घुसपैठ और आतंकियों की एंट्री रोकने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। इसी दौरान यह भी आरोप लगा कि मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक होने के कारण कट्टरपंथी बांग्लादेश के रास्ते घुसते हैं और हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में हिंदू पलायन मुद्दा बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद के शिलान्यास के बाद राजनीतिक तापमान तेज हो चुका है। इलाके में प्रशासन ने जमीन को समतल करने का काम शुरू कर दिया और इसी के साथ पूरे प्रदेश में नई चर्चाओं ने जन्म ले लिया। इधर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे तो उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी ने इस मुद्दे को और सुर्खियों में ला दिया। फिलहाल हालात पर सभी की नजरें बनी हुई है और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस करवट बैठती है। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।